और ये ब्रजवासी लोग, गोपी लोग रथ को घेर करके रखे हैं। तो एक गोपी कह रहे, श्याम सुंदर, एक बार अपनी यशोदा मैया का दर्शन करो, एक बार अपनी यशोदा मैया का पीछे मुड़ करके तो देखो। और यशोदा मैया जमीन पर पछाड़ खा करके गिर पड़ी है। भगवान रथ पर से उतर करके और माँ यशोदा के पास में आते हैं और कह रहे, मैया ये तेरा कन्हैया जहां भी रहेगा तेरा पुत्र ही कहलाएगा, तेरा पुत्र ही कह करके बोलेगा। और मुझे जाने दीजिए। तो भगवान जा रहे हैं और ब्रजवासी पीछे पीछे जा रहे हैं। जिस प्रकार भगवान राम जा रहे थे, अयोध्यावासी पीछे पीछे जा रहे थे। और तमसा नदी के पास में जब गए तो संध्या हो गया। तो रात में जब अयोध्यावासी सो गए तो भगवान क्या किए, रथ पर बैठ करके और सुमंत को बोले, ऐसे रथ को घुमाओ जो अयोध्यावासी को मालूम ना पड़े कि रथ किधर चला गया है। उसी प्रकार यहाँ भगवान रथ पर बैठ करके जा रहे हैं और ये ब्रजवासी लोग पीछे पीछे जा रहे हैं। धूल दिखाई दे रहा है तो जा रहे हैं पीछे पीछे। करारविंदे पादारविंदम मुखारविंदे विनवे शरणम। करारविंदे पादारविंदम मुखारविंदे विनवे शरणम। बाटास पत्रस कपुटे शयनम बाल मुकुंदम मनसास्नामि। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथे नारायण वासुदेवा। जी है पिबस्वामृत लेत देवं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। देहा बसानी चित में बसेवा, गोविंद दामोदर मेति, गोविंद दामोदर माधवेति। शोभा बसानी चित में बसारम, शोभा बसानी चित में बसेवा। देहा बसानी चित में बसारम, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश्वर, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जी हे पिबस्वामृत देव देवा, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार जब तक धूलि दिखाई दिया तब
तब तक प्रवासी के पीछे चले गए और जब धूली दिखाई देना बंद हो गया तो फिर प्रवासी लोग वापस लौट गए। अब गोपियां कहती है, धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ तो विधान करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेस भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे से जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक दूसरे एक कर देते हो और मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशाएं अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हुई है और वे तृप्ति नहीं हो पाते हैं। तुम व्यर्थ ही अलग कर देते हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अक्रूर के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशनी यमुना के किनारे जा पहुंचे और वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना का अमृत के समान मीठा जल पिए और अक्रूर जी ने रथ में बैठाकर दोनों भाइयों को और स्नान करने की आज्ञा लेकर यमुना के कुंड में अनंत तीर्थ या ब्रह्मावर्त में आकर विधि पूर्वक स्नान करने लगे। तो उन्होंने जल के भीतर में रथ में बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके मन में चिंता हुई थी, मैं वसुदेव के दोनों पुत्रों को तो बाहर रथ में बैठा कर आए थे, परंतु ये जल में कैसे आ गए। तो अक्रूर जी सोचे जल में है तो रथ में नहीं होंगे और आकर के देखे जल से बाहर रथ में तो रथ में भगवान बैठे हुए हैं। अब अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं तो फिर भगवान का सिर झुका करके स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान की झांकी देखकर अक्रूर जी का देह प्रेम और भक्ति के आवेग से लबालब बन गया और भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। न तो अस्मयम तो अखिल देहि हेतु हेतु नारायणम। अक्रूर जी का प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण है, आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण है। तो आपके नाभि कमल से पूर्ण ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ है और जिन्हें चराचर की सृष्टि की है, मैं आपके चरण में नमस्कार करता हूँ प्रभु। जैसे पर्वतों में सब और बहुत से नदियां निकलती है और वर्षा के जल से भरकर घूमती घुमाती समुद्र में प्रवेश कर जाती है, और वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घुमाकर देर से भी आपके पास पहुंच जाते हैं। ये श्री अक्रूर जी कह रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे और उन्हें भगवान जल में अपने दिव्य दर्शन कराए और उसे छुपा लिए। जैसे कोई लटका, कोई जादू वाले आपको जादू दिखाते हैं और तुरंत उसको छुपा देते हैं, तो उसी प्रकार भगवान अपना दर्शन दिए और फिर उसको छुपा लिए। तो अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वो रूप दिव्य रूप अंतर ध्यान हो गया, तो वहां जल के बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी उस सारे का आवश्यक कर्म को करके रथ पर चले आए। तो उससे बहुत ही हो रहे थे। तो भगवान से पूछे, चाचा जी आपने पृथ्वी आकाश के जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपके आकृति देखने से ही ऐसा जान पड़ता। भगवान ये बात को जान गए। अद्भुतानि ही आवंती भूमो बिहति वा जले। प्रभु पृथ्वी आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं और सब में आप में आपको ही देख रहा हूँ। फिर भला मैं ऐसा अद्भुत कौन सा वस्तु देखें? तो फिर भगवान जगदीश्वर श्री कृष्ण के पास पहुंच कर हंसते हुए कहा, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, चाचा जी आप रथ लेकर मथुरापुरी जाइए, प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए, और हम लोग पहले